क्यों कर रही हैं आप ऐसे? देख नहीं रही हैं कि हालत हो गई है इनकी? इन्हें ये सब काम करने की आदत ना है करिश्मा मैडम। इनके बदले मैं ये सब कर लूंगी, आप मारे को बता दीजिए। इस घर में जितनी औरतें हैं ना, सब मेरी नौकरानियां हैं। फिर चाहे वो तुम हो, तुम्हारी वो बुआ, या तुम्हारी ये सारिका मैडम हो, सब के सब मेरी नौकरानी है। अच्छा, फिर तो आपको इस बात का फर्क ही ना पड़ना चाहिए कि आपका काम कौन सी औरत कर रही है। दिन पे दिन तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। ठीक है, कर लो अपनी मैडम की मदद, फिर मैं तुम्हारा इस घर में आना जाना हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। अरे तू रहने दे, मैं कर लूंगी बोला ना। अगर करिश्मा रानी ने थारा आना जाना बंद कर दिया तो खाना भी मारे को ही बनाना पड़ेगा, जो मारे से ना होएगा। दाग कौन साफ करेगा? हाँ, साफ करो। करती हो मैडम, करती। सावित्री, अपनी भतीजी को सामान की लिस्ट दो और उसे सामान लेने के लिए भेजो। आ गयो मारो लाडेश्वर, कब से थारी राह देख रही थी। आजा। अरे देव बेटा आओ। पापा साहब, ये लीजिए आपका सूट। I mean, मित्तल जी का सूट। हाँ देव, क्या आगे का प्लान क्या है? करिश्मा ने पेपर्स रेडी किए? करवा रही है पापा से। और वो पैसे का क्या? तुम कुछ पैसे के बारे में बता रहे थे, क्या हमें सच में 2000 करोड़ देने पड़ेंगे? पापा साहब पैसे देने नहीं है, बस दिखाने हैं। मतलब? असल में मेरा एक दोस्त है समर प्रताप सिंह, उसे मैंने करिश्मा के बारे में सब बताया, कैसे उसने हमसे सब कुछ छीन लिया, और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। समर प्रताप सिंह? ये नाम तो कभी सुना नहीं है बेटा, कभी घर पे मिलने भी नहीं आया। कौन है ये? पापा साहब, जब मैं यूएस में पढ़ने गया था तभी मेरी उससे मुलाकात हुई थी, और उसी दौरान हमारी दोस्ती हो गई। लकीली वो इंडिया किसी काम के लिए आ रहा था, और मेरी मदद करने के लिए वो अभी आ गया है। मैं आज ही समर से मिलके आगे का प्लान सेट कर दूंगा। छोरा, थारी यह बात सुन के ना हमारे दिल को बड़ो चैन पड़ो है। चाहे जो भी हो देव, बस ये सब जल्दी खत्म करके मुझे घर ले चलो, अपनी चंदा के पास। बहुत जल्द वापस। तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। मन के भीतर बोलो कहाँ ऐसा तीतर? काका! काका! ओ बुड्ढे, किसी और की गाड़ी नहीं मिली मरने के लिए, जो मेरी गाड़ी क्या क्या आ रहा है? इतनी बड़ी गाड़ी दिखती नहीं है? अंधा है क्या? कंपनी गार्डन है जहाँ घूम रहा है? हाँ, तुम लोगों का तो रोज का धंधा होगा ना ये, अमीर आदमी की गाड़ी के आगे कूद जाओ,
छोटी मोटी चोट का बहाना बनाओ जिससे उसे बड़ी रकम वसूल कर सको। हाँ ये ले, ये लो, ये ले, ये तुम सबके लिए। उठा लो, इतने का टारगेट सेट किया होगा ना, उससे कहीं ज्यादा ही है। और आगे से ना मेरी गाड़ी के आगे मत आना, समझा? 1 मिनट, पैसे वाले हैं तो कि इंसान ने भी खरीद सके। हेलो मैडम, ये जो पैसे दिए हैं ना, ये मेरी इंसानियत ही है, वरना कोई और होता तो रुकता भी नहीं। बड़ा गुमान है ना आपको अपनी इस गाड़ी पर। तो मैं आपको बता दूं, उदयपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियां आपकी तरह इंसानियत बेच के ना खरीदी है, समझे आप? ये सही कहे हुए है छोरी। अरे देखो तो जरा, घमंड से इसकी आंखें तक नहीं खुल रही है। हो गया, चलो अब जाओ। अब क्या है? काका का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ ना, तो वो आपकी ही गाड़ी में बैठकर अब अस्पताल भी जाएंगे और आप उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे। और अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं इस पत्थर से आपकी गाड़ी का कांच फोड़ दूंगी। ये क्या मैंडेस है? हटो, नहीं तो क्या? ए, जैसा छोरी कह रही है ना वैसा ही कर, नहीं तो आज तेरी गाड़ी को इधर ही खत्म कर देंगे। ठीक है, गुड्डे को बिठाओ, लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। और हाँ, अगर बिना इलाज करवाए आपने इन्हें रास्ते में ही छोड़ दिया ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा, समझे आप? तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई। इससे अच्छा तो उस नौकरानी के टीम में मैं चली जाती। तुम सब के सब निकम्मे हो। एक पेपर्स बनवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा था? अगर कल ये पेपर्स मेरे हाथ लग गए होते ना, तो आज 2000 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में होते। पर तुम इडियट्स की वजह से मित्तल साहब आए और पेपर्स पे साइन किए बिना चले गए। मैम ये बहुत बड़ी डील है, सारे डॉक्यूमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट चेक करने में टाइम लग गया। एंड ट्रस्ट में ये बहुत जरूरी था ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम हो गई है तुम लोगों की वजह से ना, मैं अपने 2000 करोड़ से दूर हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और मित्तल साहब से अपॉइंटमेंट लो, जल्द से जल्द। इन पेपर्स पे उनके सिग्नेचर चाहिए, जाओ।